आज हमारी अकाउंट्स की 4th क्लास है। पहले दिन हमने 1.25 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे। आज भी मोटा मोटी 2 पौने 2 घंटे पढ़ने का मूड है। पौने 2 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है। कहीं तुम्हारा बॉडी झूलता हुआ नजर आया तो हम भेज देगा, भाई घर जाओ रेस्ट करो। यदि तुम एकदम पावरफुल रहे तो लास्ट तक 2 घंटे 2.25 घंटे टाल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी लेवल। क्या बोल रहे? कंटिजेंट एसेट तो हम लोग कुछ रिकॉग्नाइज करते नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज बताएंगे बहुत। आओ, क्लास आज कन्फाइंड है जर्नल एंट्री। सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री करनी है। बेसी बड़ा चढ़ा के कुछ दिखाना नहीं है। वो जर्नल एंट्री जो हमारे फाउंडेशन के एग्जाम्स में काम आएगी वो अपने को करने है। तो मैं आपको एक एक करके जर्नल एंट्री दूंगा। आप 3-4 स्टेप इन करो या डायरेक्ट करो, आपकी चॉइस है, आपको बताना है। लेकिन आपने जर्नल एंट्री राइट भी कर ली तब भी मैं आपसे पूछूंगा क्या सोचते किया, क्या आया क्या गया। आपको उस जर्नल एंट्री का लॉजिक मुझे बताना पड़ेगा। विनीत जी गुड मॉर्निंग आप बोलेंगे या मैं बोलूँ? कोई मत बोलिए सर, गुड आफ्टरनून होती है। ठीक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मशीनरी 50 लाख, और आपको बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन 10%। आपको बताना है जर्नल एंट्री एंड अमाउंट। पास इट। छोटा सा बनाना, इतना बड़ा बड़ा बन बताना। मतलब मशीनरी 50 लाख की है और आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन 10%। एंट्री फटाफट। क्या सोच रहे हो, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सबको आती है। हाँ भाई, इतना ही सिंपल वाला। तो आपने एंट्री पास कर दी होगी, आई एम श्योर कि दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है और डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है। तो एक्सपेंडिचर टू बी डेबिटेड एंड मशीनरी रियल अकाउंट है, कम हो रहा है इसलिए कम। एंट्री हो रही डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अमाउंट कितना है? 50 लाख का 10%, दैट इज 5 लाख। ठीक है, इरेज करें एंड खत्म करें। आज साइंस वाला लड़का आया नहीं, सुबह तो था। अभी भी नाश्ता कर रहा है, दिखने में तो दुबला सा है। कितना लंबा जिएगा आज यार। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मशीन 50 लाख। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर न्यू मशीनरी परचेज। प्लीज कम इन। न्यू मशीन परचेज of 20 lakh on in mid of the year. In mid of the year आपको पहले इसकी जनरल एंट्री पास करनी है और दूसरी जनरल एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन 10%। तो आपने साल में एक मशीनरी और खरीदी, उसकी एंट्री पास कर दो और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो। पास टू जनरल एंट्री। हाँ ऑब्वियसली सेपरेट। ड्यूरिंग द ईयर न्यू मशीनरी परचेज 20 लाख and depreciation 10% per annum. सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री। तो आपने पहली एंट्री पास कर दी। आपकी डेप्रिसिएशन देंगे। तो पहले की एंट्री होगी मशीनरी टू बैंक या मशीनरी टू कैश, जो आपको अच्छा लगा।
और दूसरी एंट्री आपने करी थी। पहली एंट्री होती है मशीनरी टू कैश, बैंक पे लिख सकते हो 50 लाख, नहीं 20 लाख। और दूसरी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इस बार अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 50 लाख के ऊपर 10%, 5 लाख, एंड 20 लाख के ऊपर 10% फॉर हाफ ईयर, ये हो गया 1 लाख। 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। आई होप सभी साथ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो ठाकुर, बहुत खा पी के आए हो तुम। आज फिर भी अटेंडेंस खराब है नहीं? या सुबह अटेंडेंस ठीक था, धीरे धीरे अटेंडेंस गायब हो गया, ऐसा है? ऐसा हुआ? नहीं, बहुत धीरे लेते हैं, ऐसी फीस बढ़ाएगी बट एज आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मशीनरी, मतलब आपके पास पहले से मशीनरी थी 50 लाख की। ध्यान से सुनना भाई साइंस वालों। फिर आपको इंफॉर्मेशन नंबर 1, न्यू मशीनरी परचेज, इन मिड ऑफ द ईयर 10 लाख। एक और इंफॉर्मेशन है, एंड ओल्ड मशीनरी of written down value 6 lakh, sold for 9 lakh, and on नहीं, in mid of the year। और फिर तीसरी बात दिया वही है, डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम। 3 जर्नल एंट्री पास करनी, एक एक करके करना। 3 जर्नल एंट्री एक एक करके करना। पहली एंट्री मशीनरी की परचेज की, रिपीट कर लो। आगे स्वाति मैडम नहीं आए ना, शी वाज सेइंग आई डू नॉट नीड जर्नल एंट्री, ये लड़की की। ये अपने अकाउंट्स के साथ होमली फील कर रहे हैं, या जस्ट ट्राइंग टू मेक अकाउंट्स एट योर फिंगर टिप्स। तो पहली एंट्री आपने पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। भाई साहब धीरे लिख रहे हो, तो सभी चल रहा है, पीछे वालों का आंसर आ गया। तो पहले की आपने एंट्री पास कर दी, मशीनरी टू कैश 10 लाख। दूसरे वाले की एंट्री पास करो, मशीनरी बेचा तो सेल्स नहीं होता, गुड्स बेचते तो सेल्स आता है। सेल्स और परचेस सिर्फ गुड्स के लिए है, मशीनरी बेचा तो घर में पैसा आता है। कभी बेच रहे हो, कभी बेच रहे हो, घर में पैसे आएंगे। मशीनरी खरीदना हो गया मैडम, अब मशीनरी बेचो। 6 लाख की मशीनरी आपने 9 लाख में बेचा है, ऑब्वियसली 3 लाख की प्रॉफिट है। ये परचेज नहीं होगा, यहाँ पे मशीनरी टू कैश होगा। परचेज या सेल से गुड्स लिया आता है। धीरे धीरे, इतना हार्स मत हो। मशीनरी जब बेचा तो ठीक किया, मशीनरी क्रेडिट किया, ठीक किया। डेबिट किया हुआ ये तुम सोचो, हाथ में क्या आया, कैश डेबिट करो। मशीनरी दी है 6 लाख की, कैश आया 9 लाख का, खुद सोचो। नहीं नहीं ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ भाई साहब, एकदम कूल रहो। कैश टू मशीनरी टू इनकम, ठीक है चलेगा। ओके, नहीं ओके, 50, 44,
5.2 ये मेरा आ रहा है 5.2 हाँ टू कैश हाथ से कैश जा रहा है कि कैश आ रहा है तो कैश डिप इधर हाथ दो डेबिट तो ऊपर लिखोगे क्रेडिट तो नीचे लिखोगे यहाँ पे देखो तुमने डेबिट तो ऊपर लिखा है क्रेडिट तो नीचे लिखा है अभी क्या कर रहा है मशीनरी जा रही है मशीनरी क्रेडिट होगा तो टू मशीनरी होगा ना जिसको क्रेडिट करते हैं उसको टू लिखते हैं ना वाह तीनों वाह लेट्स चेक इट पहला मशीनरी टू कैश हाउ मच कैश बोलो बैंक बोलो दोनों एक ही बात 10 लाख दूसरा आपने मशीनरी बेचा है तो आपके पास पैसे आए हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो सही लगे आपको कितना पैसा आया 9 लाख हाथ से मशीनरी गई है टू मशीनरी 6 लाख और ऑब्वियसली बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो उसका नाम होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3 लाख ये एंट्री का लॉजिक एकदम क्लियर है कि लॉजिक समझाया क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ एकदम क्लियर अब डेप्रिसिएशन तो ये जनरल एंट्री का सम था और ये मैथ्स का सम है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छा करें एंट्री सबको पता है डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर और मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो एंट्री सबको क्लियर है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी मशीनरी बोलो मशीन बोलो ऑल सेम अब अमाउंट कितना इसका कितना अमाउंट आया कितना अमाउंट आया जया 5.2 अंकित कितना आया पीछे किशन नाम है 5.2 5.3 आया अच्छा चेक इट 50 लाख की मशीनरी मेरे पास पहले से थी उसमें से 6 लाख की मशीनरी मैंने बेच दी 44 लाख कंटिन्यूड ये जो मैंने बेचा ये मिड ऑफ द ईयर में बेचा और एक नया मशीनरी और खरीदा 10 लाख का ये जो खरीदा ये भी मिड ऑफ द ईयर में था तो ये स्टोरी क्लियर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रांजैक्शन समझने में बच्चा ट्रांजैक्शन एनालाइज नहीं करता बोलता है अकाउंट्स का अकाउंट्स तो सिंपल है तुम ट्रांजैक्शन एनालाइज करने का सोचो तो 50 लाख की मशीनरी थी 6 लाख की मिड ऑफ द ईयर में बेच दिया 44 लाख कंटिन्यूड 44 लाख तो पूरे साल यूज हुआ है पूरे साल का डेप्रिसिएशन ये हाफ ईयर यूज हुआ है हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन और ये भी हाफ ईयर यूज हुआ है हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 5 लाख सॉरी 50,000 30,000 तो 4,40,000 30,000 और 50,000 तीनों को जोड़ जाड़ के कितना आया 5.2 लाख 5.2 लाख राइट राइट टफ लग रहा है व्हाट टफ कैलकुलेशन कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ देखा मेरे धंधे में क्या हो रहा है इरेज मारू एक बार इसको कैलकुलेशन मैंने कुछ नहीं किया मेरे पास 50 लाख की मशीनरी पहले से थी बोलो हाँ ये बात क्लियर है तुम नया मशीनरी खरीदा 10 लाख का ये मिड ऑफ द ईयर में खरीदा तो मिड ऑफ द ईयर में खरीदा मतलब हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा ये बात समझ में आई कि वापस से बताऊं डेप्रिसिएशन मतलब ये मोबाइल कैसा लग रहा है बहुत पुराना लग रहा है हाँ लेकिन जब नया खरीदा था तब तो बढ़िया ही था अब ये पुराना हो गया नया जब खरीदा तो शायद 30-32 हज़ार का था अब 30-32 में तो लेगा क्यों तो पुराना हो गया तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे डेप्रिशिएटेड हो गया तो डेप्रिशिएटेड हो गया मतलब यदि 32,000 30,000 मान लेते हैं 30,000 का मोबाइल है तो हर साल इसमें आप 40% डेप्रिसिएशन मार दीजिए अगले साल इसकी वैल्यू 12,000 कम हो जाएगी उससे अगले बार वैल्यू 40% कम हो जाएगी उससे अगली बार वैल्यू 40% कम हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे वैल्यू कम होने तो क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन a loss in the value of machinery due to wear and tear and effects of time a loss in the value of machinery
ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो मशीनरी 50 लाख की थी, तो इस पे आपको लॉ ने बोला हुआ है, सबने बोला हुआ है 10% डेप्रिशिएशन मारना, तो ठीक है मार दूंगा। लेकिन नया मशीनरी तो मिड ऑफ द ईयर में लिया, तो इसके ऊपर 10% मारूंगा हाफ ईयर का, क्लियर। इस 50 लाख में से कुछ मशीनरी आपने साल के बीच में बेच दिया, तो वो हाफ ईयर यूज हुआ, तो हाफ ईयर यूज हुआ तो डेप्रिसिएशन भी हाफ ईयर का चार्ज होगा, एंड रिमेनिंग 44 लाख पे फुल ईयर का चार्ज होगा, क्योंकि ये मशीनरी पूरे साल यूज हुई। हाँ पक्का, पक्का, कुछ मतलब कोई झूठ साच नहीं, और कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि 1:1 ट्यूशन हो रही है, ध्यान रखना, ग्रुप में पढ़ रहे लेकिन 1:1, जिसको डाउट है वो अपना पूछो। अब तुम शर्मा रहा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, कि तुम सीए कैसे बनेगा शर्मा रहा है तो। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मशीनरी, यानी आपके पास एक मशीनरी पहले से ही है, हाँ हाँ नेशनल 50 लाख। फिर आपको दिया हुआ है इन मिड ऑफ द ईयर ड्यू टू पावर ब्रेकडाउन, ड्यू टू सडन पावर ब्रेकडाउन, one machinery having written down value 5 lakh caught fire and lost। 5 लाख की मशीनरी जल गई, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1 लाख, ये अपना पहला। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम। दो एंट्री पास, इस बार कैलकुलेशन पहले में भी है दूसरे में भी। गेम अकाउंट्स का कैलकुलेशन में है और ट्रांजैक्शन समझने में है, डेबिट क्रेडिट का गेम नहीं है ये। डेबिट क्रेडिट हर बच्चे को आ जाता है, आप सम कितना अच्छा समझते हो, कैलकुलेशन कितना अच्छा करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, 5 लाख की मशीनरी जो थी ना, वो साल के शुरुआत में थी, ये जब लॉस हुआ ना तो मिड ऑफ द ईयर में लॉस हुआ। आई रिपीट, 5 लाख की जो मशीनरी थी ना, वो साल की शुरुआत में थी, हैविंग ओपनिंग WDV 5 लाख, और लॉस हुआ उसका मिड ऑफ द ईयर में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान से करो आप। In mid of the year, due to sudden power breakdown, one machinery having opening WDV 5 lakh. Nice. 10% के लिए कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, हाँ, जब कैलकुलेशन टफ आएगा आई विल गिव यू कैलकुलेटर। ये एंट्री रॉन्ग होती है। हाँ, दिमाग में जोर लग रहा है बच्चों की, ये बात तो क्लियर है। और साथ में आते हैं,
आओ साथ में बोलो मैडम। मशीन आपके पास शुरू में थी 50 लाख। इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। डेबिट क्रेडिट का गेम ही नहीं है। जिनका रॉन्ग हुआ है उन्होंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है। मशीन कितने की थी? 50 लाख। इसमें से एक मशीन 5 लाख की साल के बीच में डैमेज हो गई और रिमेनिंग 45 लाख थ्रू आउट द ईयर चलती रही। तो डाउट यहां तक क्लियर? ऑब्वियसली इसके ऊपर फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 4.5 लाख और ऑब्वियसली इसके ऊपर हाफ ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा यानी 25,000 रुपए। आई होप ये सब बातें क्लियर। मेरे से सीख इसी से मत सीख। 4.75 ठीक है। तो अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो हो गया 4.75 यानी सेकेंड एंट्री तो 1 मिनट में पास हो गई। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 4.75। ये पास करना इतना टफ नहीं था, ये इजी था। किसी के मन में डाउट है तो पूछेगा। किसका राइट हुआ? ये राइट हुआ पार्टी? बस 2-3 जन, बात बाकी ने बनाया नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो मशीनरी लॉस हुई है इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीपी थी 5 लाख। क्या 5 लाख की मशीनरी लॉस हुई? क्या मशीनरी लॉस हुई मिड ऑफ द ईयर में? मिड ऑफ द ईयर तक जाते जाते उसकी वैल्यू और कम हो गई। ये तो हर साल डिटेरियोरेट हो रहा है ना? तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 4.75। तो 4,75,000 की मशीनरी में आग लग गई। abnormal loss? How much abnormal loss? 4,75,000 का abnormal loss नहीं हुआ भाई। 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें दिया है तो क्यों 4,75 का रोना रो रहा है? तुम्हारा तो 3,75 का लॉस हुआ ना। 4,75 का रोना तो वो रोज जिसका इंश्योरेंस नहीं था। अपना तो इंश्योरेंस था भाई, 1 लाख पैसा आ गया। तो हम लोग बोलेंगे भैया 1 लाख तो आ गया लेकिन मशीनरी चली गई कितने की? 4,75 की। 4,75 की मशीनरी गई, 1 लाख आ गया, लॉस हुआ है अपने को 375। डेबिट क्रेडिट भी समझ में आ रहा है, ट्रांजेक्शन भी समझ में आ रहा है एंड कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है। हाँ मैडम, तन्वी का डाउट क्लियर? केशव श्योर? ये 30,000 की चीज है। हाँ, और किसी धक्के से गिर गया और गिरने के बाद अभी टूट टाट के 5,000 का बचा। हमने इस टूटा फूटा चीज को बोला भैया 5,000 दे दो, तो 5,000 तुमको इनकम नजर आ रही है। तुम घर में आई, बोली 30,000 का मोबाइल नया नया लिया था, ऐसे बात कर ही रहा था कि कौन डफर इंसान धक्का मार दिया, गिर गया और पूरा खराब हो गया। 5,000 रुपया वैल्यू बचा। मैंने दुकानदार को लौटाया, मैंने उसे 5,000 दे दिए। मम्मी बोलेगी नाइस, 5,000 कमा के लाइए बच्चे। ऑब्वियसली नॉट। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब डेटा एक जैसे हो तो मैच करके आंसर बताओ। तो भैया 30,000 का लॉस हुआ, 5,000 का घर में पैसा आया, तो मैच करके बोलो क्योंकि एकदम सिंक्रोनाइज है डेटा। उसी लॉस से रिलेटेड ये पैसे आपको मिले हैं। देन बेटर टू से मेरा लॉस 25,000 हुआ इंस्टेड ऑफ मेरा लॉस 30,000 हुआ, 5,000 की इनकम हुई। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि मेरा 30,000 का लॉस हुआ, 5,000 की इनकम हुई, वी शुड से बिकॉज वो इनकम है नहीं, जिसको बोलेगा वही बोलेगा बेसिकली इनकम क्या हुई। तो बेसिकली तुम्हारा लॉस कम हुआ 25,000। तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे लॉस कम हुआ। बात क्लियर? मजा आ रहा है? जनरल एंट्री लेवल 2 पे चल रहा है और जिनको फाइनल अकाउंट पता है उनको पता है फाइनल अकाउंट की तैयारी हो रही है, क्योंकि वही से सम ले लेते आ रहे हैं और कहां से ला रहे हैं। ऐसा क्लियर है? आप इसे 2 बार में एंट्री करो, आपकी मर्जी। यू वांट टू पास द एंट्री लाइक दिस, तो एक बच्चे को एंट्री तोड़ तोड़ के करने का मन हो रहा है, कर सकते हो। आई शो यू। आप ऐसे भी कर सकते हो,
एबनॉर्मल लॉस टू मशीनरी 475, मशीनरी गया। फिर आप लिखते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंड टू क्या, इंश्योरेंस क्लेम। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप फिर इसको पीएल अकाउंट बनाओगे ना, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस 475 लेस इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख, फिर आपको दिखाना पड़ेगा 375। आप एंट्री तोड़ के करना चाहते हो, यू कैन डू दिस। लेकिन मैं अपने बिजनेस में एंट्री कर रहा होता, मैं ऐसे ही करता। ठीक है, मार्क्स इसमें भी पूरे मिलेंगे 100%। तुमने क्या कैसे किया, नाम क्या है? हाँ, मुदम्मिल, स्पेलिंग बोल, स्पेलिंग बोल। MU LMI, मुजम्मी। मतलब क्या होता है इसका? हाँ, मैं तो ऐसे बोलूंगा मुझे मिल, मतलब पता नहीं तो मुझे तो ही बोलूंगा। खुद ही ऑफर देके चलता हुआ सड़क पे, मुझे मिल, मुझे मिल, मुझे मिल, मुझे मिल। अरे भाई, जिसको मिलना होगा लाइफ में ऐसे ही मिल जाएगा। सबको बोलने की दरकार है, मुझे मिल, मुझे मिल। बहुत माश। एनी हाउ, क्लियर? या फिर मुझे इस्लाम का मतलब बताना, मुजम्मिल। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है इस बार, डेटर्स नहीं, पर मशीनरी और रखते हैं। हाँ, मशीनरी 50 लाख। one of the old machinery, one of the old machinery, opening WDV 4 lakh, exchange for a new machinery, exchange for a new machinery, cost in rupees 20 lakh, net amount paid 17 lakh in mid of the year, in mid of the year, जो घटना घटी सब in mid of the year। और वो बात तो वही है, डेप्रिसिएशन रेट 10%। इस बार मुझे लगता है आप कर लोगे। पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो, देन यू विल बी कंफर्टेबल। पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर। नेट अमाउंट पेड 17 लाख इन मिड ऑफ द ईयर। इतना सारी समझ में आ रही ना, कि 20 लाख का एक नया मशीनरी लेना था, पुराना मशीनरी सरेंडर किया तो मेरा थोड़ा दाम कम हो गया, 3 लाख दाम कम हो गया, मेरे को 17 लाख ही देना पड़ा। और जो मशीनरी मैंने सरेंडर किया ना, पुराना वाला, उसका ओपनिंग WDV 4 लाख। सारी बात क्लियर? डोंट थिंक लाइक ए स्टूडेंट, थिंक लाइक ए बिजनेस पर्सन। तुम्हारा ये घटना, तो बताओ ये मशीनरी एक्सचेंज करने में तुमको फायदा हुआ कि लॉस हुआ? यू कैन ट्रीट द सेम एज योर मोबाइल फोन। और 20,000, 17,000, 50,000 ऐसे डेटा समझो। Do you need calculator really? Unless and until you need calculator, don't use it. Give yourself 1 month, तुम्हारा कैलकुलेशन बवंडर होगा। हैव पेशेंस, 1 महीने रहो हमारे साथ। टू मैम, मेंटली करो। कैलकुलेटर तभी यूज करेंगे कोई भी बंदे जब उनको लगे उनका दिमाग से नहीं हो रहा है।
गिव यू ब्रेकअप शायद उससे तुम्हारा तो सपोर्ट हो जाए। मशीनरी अपने पास 50 लाख की थी, उसमें से 4 लाख की मशीनरी मिड ऑफ द ईयर में सलट गई, 46 कंटिन्यू रहा, और एक नया मशीनरी आया है 20 लाख। दिस इज द पिक्चर। आप डेप्रिसिएशन निकालो, उसके बाद पहला ट्रांजेक्शन में जाना, यू विल फील इजी। ये काफी सारे टॉपिक्स एक साथ हो रहे हैं। फाइनल अकाउंट की तैयारी हो रही है, डेप्रिसिएशन की तैयारी हो रही है, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। विनीत, डू अगेन। सेकेंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सब तो मिड ऑफ द ईयर में हुआ, सब पे लगेगा, किसी पे फुल ईयर, किसी पे हाफ ईयर। सब बाबा ये कर लो, उसके बाद इजी दूंगा बस। ये तो बहुत इजी था, लेकिन अमाउंट नहीं आया मैडम, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं आया आपसे। ये ब्रेक करने के बाद भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं आया। हाँ 5.8। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, नाइस, विदाउट कैल्सियम। क्या हुआ? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं, 47 लाख कहाँ से आ गया? इट्स 5.8, 5.8। ये आपने 46 लाख पे 10% 4 लाख ठीक निकाला, 1 लाख ठीक निकाला, और जो 4 लाख की मशीनरी है उस पर भी तो हाफ ईयर का चार्ज होगा ना। नहीं, 4 लाख तो सुबह की वैल्यू है, ओपनिंग डब्ल्यू की है, वो भी तो हाफ ऑफ द ईयर यूज हुआ ना। जितने साल यूज किया उतने का डेप्रिसिएशन लगाओ। बोलो क्या बोल रहे हो? 5.8 आया पक्का? एक लाख ये इतना चुर मुचुर क्यों? कैलकुलेटर दिखा। डेप्रिसिएशन 5.8 आ रहा है, ये 3.5 कैसे आ गया? 46 लाख पे तो 4.6 हो गया, अभी तो 20 लाख बाकी है, 4 लाख बाकी है। और ये क्या किया? 20 लाख की मशीनरी, प्रॉफिट और लॉस 80,000, 17,000, 380, 380, 20, 80, 80,000 का लॉस। ये सही किया, गुड। कहाँ रह गई? तो हो गया पीछे वाले का। क्या कराटे? आओ साथ में आते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा, हम सिखा देगा। ऐसे मुट्ठी क्यों बांध रही है? ये ऐसे करके बैठी है, मैं डर रहा हूँ। क्यों भाई साहब, कुछ हुआ क्या? नहीं बन रहा तो बात नहीं। आपने एंट्री कितने, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की आपने? ये ब्रेकअप क्लियर था तो फिर क्या था यार? ये मिड ऑफ द ईयर यूज हुआ है, ये मिड ऑफ द ईयर यूज हुआ है, और ये फुल ईयर यूज हुआ है, ये बात क्लियर थी। हाँ, फिर भी यदि आपसे डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा मतलब आप आलसी हो, क्योंकि इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। इसका 10%, इसका 5% हाफ ईयर 2 लाख, और इसका 5% हाफ ईयर। हाँ तो 1 लाख की तो ध्यान दो, ये 20,000। ठीक है, तो अभी क्या करना था, मतलब क्या किया?
ये मतलब इसमें क्या था, ये तो लिखने के बाद सबको क्लियर हो गया था। 5.8 ये क्यों नहीं किया? क्यों? वो तो फुल ईयर यूज हुआ, उसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। 4 लाख को निकाल के बेच दिया, 20 लाख ले आया। दोनों मिड ऑफ द ईयर हुआ। ये जैन से जून यूज हुआ, ये जुलाई से दिसंबर यूज हुआ, तो दोनों पे हाफ ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन मार दिया। हाँ, दिस वॉज नॉट टफ। ये चौथी पांचवी बार हो रहा है क्लास में। यदि ये नहीं निकल रहा है मतलब बदमाशी कर रहे हो तुम। अगली बार मत करो, फिर मैं बताऊंगा मैंने कितने साल कराटे सीखा है। तो पहली एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5.8। सबको क्लियर? अब इस मशीनरी का एक्सचेंज हो गया। ये मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 0.2 तो डेप्रिसिएशन है। 4 लाख की मशीनरी थी, 20,000 डेप्रिसिएशन मारने के बाद जिस दिन सरेंडर कर रहा था उस दिन 3,80,000 की वैल्यू थी। मुझे कितना देना पड़ा? 20 लाख की मशीनरी के लिए 17 लाख, मतलब मुझे इस मशीनरी के लिए कितना वैल्यू मिला? 3 लाख। इस मशीनरी के लिए मुझे कितना वैल्यू मिला? अरे 20 लाख की जगह 17 लाख देना पड़ा। घटना समझो ना, व्हाट इज हैपनिंग। 20 लाख की मशीनरी लिया, 17 लाख कैश देना पड़ा, यानी मेरी पुरानी मशीनरी के लिए मुझे कितना बेनिफिट मिला? 3 लाख। और मेरी पुरानी मशीनरी थी कितने की? 380, मतलब अपने को लॉस लगा 80,000 का। बस जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे ना तब तक अकाउंट्स तो दोस्त मत दो। आपका बिजनेस सेंस मरा हुआ है। यदि आप ट्रांजैक्शन नहीं, अकाउंट्स तो अभी तक आया ही नहीं, अभी तक तो कैलकुलेशन नहीं चल रहा था। डेबिट क्रेडिट तो बाद में आएगा, पहले आप बिजनेस सेंस रहो कि तुम्हारा चीज गया, तुमको 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिला, तुम्हारी चीज कितने की थी? 380 की। तुम अपनी चीजों की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो फाइनली लॉस हुआ अपने को, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन एक्सचेंज 80,000 का। हाथ से पैसे गए 17 लाख, मशीनरी आई 20 लाख, और पुरानी मशीनरी गई 3.8 लाख। एंट्री क्या गया क्या आया, डेबिट क्रेडिट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज आप ट्रांजेक्शन कितना समझते हो, क्या हुआ क्या हुआ। इजी लगा? कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे एकदम फिंगर टिप्स में नहीं आ जाएगा ना तब तक अपने करते रहेंगे। मशीनरी पे शायद 5वां ऐसा होगा। अलग बात है रिपीट एक भी नहीं हुआ, अब सारे रिपीट करूंगा ताकि तुम्हारे फिंगर्स पे कैलकुलेशन उतरे। तुम समझो अपने ना अकाउंट्स कर रहे हैं अभी, न अपने सिलेबस कर रहे हैं, न सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, अपने सिर्फ एक सेंस डेवलप कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉमर्स का सेंस। ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कैलकुलेशन तुम्हें आता है कि नहीं आता, वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाया ना कभी, आज से बहुत साल पहले कॉस्टिंग भी पढ़ाया था। तो मैंने ऐसे नहीं कि कॉस्टिंग की पहली क्लास में मटेरियल पढ़ा दिया, कॉस्ट शीट पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, नहीं। तो मैं लाता घर में पाव भाजी बन रही है, 1 किलो पाव भाजी के लिए टमाटर लाए हैं, आलू लाए हैं, मटन लाए हैं। फिर मैं बोलता आप इस पाव भाजी के 1 प्लेट का कॉस्ट निकालो। आप पढ़ाई तो कर लेंगे, आप पहले बेसिक सीखो ना यार, बेसिक फील इट। ऐसा क्लियर? लेट्स हैव अ रिपीटेशन ऑफ दिस। डेटा चेंज, आपके पास पहले से ही मशीनरी है 20 लाख की। इस साल क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर एन ओल्ड मशीन have been opening WDV 5 lakh, exchange for a new machinery 14 rupees,
22 lakh and net amount paid 16 lakh and net amount paid 16 lakh. Depreciation rate 20% पर है. देखो इस बार सबका हो जाएगा. ये देखना है इसका कितना जल्दी होता है. हो तो सबसे जाएगा. नाइस, अपने आप बनाया. गुड, वेरी गुड. हमारा डेप्रिसिएशन फटाफट इन मिड ऑफ द ईयर. कुछ नहीं बोला, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिड ऑफ द ईयर. नहीं चाहिए 5 लाख का. 5 लाख के लिए कैलकुलेशन नहीं चाहिए मैडम. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो वापस. ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिड ऑफ द ईयर. एप्रिसिएशन ये क्या तुम पहले ही इंट्री पर सुन लो. इंडियन फॉर व्हाट? डू इट नाउ. 15 लाख का 20%. डोंट यू हैव कैलकुलेटर? 15 लाख का 20% के लिए कैलकुलेटर चाहिए. साइंस से आया थी, कहाँ से आया? आर्ट्स से आया. मैथ्स करके आया 2 साल. निकाल निकाल जो या तो नहीं चाहिए तुम ले लो. क्या लाए हो ठाकुर? एप्रिशिएशन लाए हो? पहला वाला एंट्री करो ना, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगी. 22 था. 2.2 5.2 5.7. ओल्ड मशीनरी भी तो गई है. ध्यान ही नहीं दिया, तेरे घर से मशीनरी चली गई. ओपन टू कैसे है? 15 लाख का 20% 3 लाख होता है. बहुत जोर से काटता है. बी जेंटल. हल्के से काट, प्यार से. 15 लाख का 20% 3 लाख. ऐसे तुम्हारी एग्जाम की कॉपी गंदी लगेगी, दूर से लगेगी बहुत गंदी है. छोड़ ले. वो 3 लाख 20 5 20 5 70. 450 450 450. 6 लाख 1.5 लाख सही है. एकदम परफेक्ट. सीख के भाई तू चैंप हो गई. लेकिन स्पीड तेज होना है भाई. नाम मत बोल. क्या हुआ? क्या नहीं निकल रहा? 5 15 22. किस पे हाफ ईयर, किस पे फुल ईयर? मारना हाफ ईयर. क्या वेट क्या कर रही तुम? करेगी नहीं तो निकलेगा कैसे? मेरी बाबा हमसे डिप्स नहीं हो रहा है तो चुप तो सही. चल कर 5 लाख का 10%. कितना? हाँ तो 0.5 लाख. अब बताओ 15 लाख पे कितना? 20% मारो. 15 लाख का 20% कितना? करो करो. शर्म तो आती नहीं है. 15 लाख का 20% करो. हाँ
बढ़ना सेकेंड एंट्री का पूरी बैच का हो गया सेकेंड एंट्री। देख लीजिए आप 15 लाख का 20% जो कैलकुलेटर में निकालते थे ये कितना हालत है। लास्ट में मन से बोली कैलकुलेटर से नहीं निकला उससे 3 लाख। ठीक है, और जो नया मशीनरी आया वो पूरे साल यूज हुआ थी हाफ ईयर यूज हुआ। ठीक है, तेरा हाथ पकड़ पकड़ के एंट्री बताया जो हाफ ईयर ही है। सही किया तुम, करना फिर। सब तो बोल रही है सही लेकिन आंसर नहीं कर रही है। तो 22 लाख पे 10% करना 2.2। 22 लाख पे 20% का हाफ ईयर। 22 लाख पे 20% का हाफ ईयर कितना 2.2 लाख। अब तीनों को जोड़ दे, डेप्रिसिएशन आ गया तुम्हारा। अंकित कहाँ है ये 3.3 कहाँ से आया अंकित? The problem with many of the guys is kuchur muchur kuchur muchur. That is the problem. ऐसा कुचुर मुचुर मत करिए। आओ 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेन का फंडा बताता है, 2 से 3 मिनट का है। 5 मिनट अपने पास टाइम लेके कर रहा हूँ, अंकित को समझाने में टाइम लगेगी इसलिए 5 मिनट लिया मैंने। एक ब्रेन का फंडा है, इसको कभी भी अप्लाई करके देख। कभी अपने आजा वेट डबल एम मार्शल मित्सार MMA आजा। एक फंडा है जो आप अपने आस पड़ोस में कभी भी देख सकते हो। यदि आज तक आपको किसी ने फंडा नहीं बताया तो रियल में हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए शर्म की बात है। हम सारी टीचर कम्युनिटी के लिए शर्म की बात है कि हमने अभी तक बच्चों को ये भी नहीं बताया कि जो जितना मिसमैनेज्ड रहता है उसका दिमाग भी उतना मिसमैनेज्ड रहता है। आपका दिमाग के जो ये वायर है ये उलझे हुए है कि सुलझे हुए है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आजू बाजू अपने जो चीजें हैं उन्हें कैसे रखते हो, आप अपनी कॉपी कैसे रखते हो, आप अपने कॉपी का पेज कैसे मेंटेन करते हो। यदि आप अपने कॉपी का एक पेज ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना सामान मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आप बुरे इंसान हो, नहीं, इसका मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी उलझन है। तो आप किसी भी ऐसे बंदे को देखिए जिसकी कॉपी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, इधर थोड़ी सी वर्किंग कर देगा, इधर थोड़ी सी वर्किंग कर देगा, यहाँ से लाल वाके कर देगा, सब वो राइट बना रहा है लेकिन बंदा मिसमैनेज्ड है। एंड इफ यू आर मिसमैनेज्ड तो आप अच्छे बंदे नहीं हो। आप घर पे पढ़ते हो, आपकी 4 किताबें यहाँ है, 4 किताबें उस रूम में यहाँ पे पड़ी हुई है, 2 किताबें ढूंढ रहे हैं, यू आर अ मिसमैनेज फेलो। और फिर आप अपनी लाइफ में भी बड़े से बड़े बिजनेस बन जाओ फिर भी यू विल बी मिसमैनेज्ड। एंड ये मैं तुम्हें किसी किताब में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली किताब में मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने इसको बहुत जगह एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी को मैनेज करना सीखिए। और यदि कॉपी को मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है, AMMS आजा, कॉपी को मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है कि यदि एग्जाम्स में आपकी वर्किंग प्रॉपरली शो नहीं की गई है तो आपके मार्क्स कटेंगे श्योरली। तो जो भी आप वर्किंग कर रहे हो दैट शुड बी ब्यूटीफुल्ली सेट। भले उसमें कॉपी की स्पेस जाए तो जाए, प्लीज 100 रुपए की कॉपी के लिए आप अपना ये फाउंडेशन में इतनी फीस दे चुके हो, मैं उन सबको खराब मत करो। यदि आप सोच रहे हो कि अकाउंट से 2 कॉपी लगेगी तो लेट इट बी 4 कॉपी, लेकिन स्पेसियस लिखिए और चीजों को सही सही जगह पे लिखिए। आई हैव सीन सो मेनी कॉपीज, द पर्सन इज यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बची तो यहाँ पे कैलकुलेशन मार दिया, थोड़ा कैलकुलेशन नीचे मार दिया। दिस इज नॉट द वे। एक अच्छी स्कूल में ये बच्चों को ऊपर शुरू से मेहनत की जाती है, उनको करने नहीं दिया जाता क्लास में। आप देख लो कोई भी अच्छी स्कूल से बच्चा पढ़ के आया है तो उसकी कॉपी प्रॉपरली वेल सेट रहती है। अभी तक हम इंटर में बोल रहे हैं बच्चों पेंसिल से स्केल खींचना, लाइन वाइन खींचना बंद करो, वो अभी भी पेंसिल और स्केल से लाइन खींच रहे हैं बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड। उनकी वो ट्रेनिंग हटाने में हमें टाइम लग रही है। और जो इस सब चीजों पे जिनके टीचर्स ने मेहनत नहीं की वो बच्चे अभी तकलीफ पा रहे हैं। सबसे पहले आप चीजों को सही तरीके से लिखना शुरू करो। यहाँ मेरा सम है, यहाँ मेरा सोल्यूशन है, अपेरेंटली दोनों चीजें नजर आ रही है और यहाँ पे एकदम क्लियरली चलता है कि ये 20% है और इसके ऊपर हाफ ईयर।
अब 20% को हाफ ईयर करोगे तो अपने आप ही नजर आ रहा है 10%। 20% का हाफ ईयर नजर नहीं आ रहा है 10%, राइट? तो जब एक बार आपने इसको सजा लिया तब तो डेटा ऐसे ही आ गया ना, ये फुल ईयर, ये हाफ ईयर, ये फुल ईयर और ये हाफ ईयर। तो चीजें एकदम क्लियर है ना। ये तो मैं 7वीं 8वीं बार कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपका अभी तक कॉपी में गुचुर मुचुर क्यों चल रहा है? ये एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते आना पड़ेगा ना भाई साहब। जैसे आप कर रहे हो वैसे करो तो मार्क्स कहां से मिलेंगे? इफ यू आर बॉदरिंग अबाउट दैट एंड आई एम बॉदरिंग अबाउट योर ब्रेन क्वालिटी। इफ यू आर, आप इतनी सी चीज को सुलझाते नहीं रख रहे हो, मतलब आपके वायर ही उलझे हुए हैं। आप 17 बार करोगे तब भी ऐसे ही करोगे, चेक कर लो। आपने तो ये सब 5 बार लिख लिया अपनी कॉपी में, पांचों बार आप गुचुर मुचुर कर रहे हो, बिकॉज वो वायर उलझे हुए हैं। उलझा हुआ बंदा बनना है कि सुलझा हुआ बंदा बनना है? प्लीज, ये छोटी छोटी एजुकेशन के फीचर्स आपके ब्रेन की, आपकी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। और जो घर पे भी कॉपी इधर उधर रखते हैं ना, वो प्लीज ध्यान रख लो, 8 महीने की टाइम है, ये सारी ह्यूमन क्वालिटी डेवलप करनी है अपने को। कोई चीजें उधर उधर नहीं रहेगी, सब सही रहेगी। ये मत सोचो कि इससे सीए फाउंडेशन में क्या फर्क पड़ता है, पैतरा मार रहा है। आई टेल यू, ये पैतरा नहीं है, दिस इज द वे यू विल क्लियर इट। पढ़ते तो सारे के सारे नालायक ट्यूशंस में है, उनको सभी को तो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर सभी अच्छे हैं, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, फिर क्यों आधी बैच पास होती है आधी बैच रह जाती है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। वो छोटी छोटी बात है, प्लीज माइंड इट। ये सब आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, और सिर्फ आपके पास शुरुआत के 1 महीने हैं इन सबको डेवलप करना। फिर तो सिलेबस का इतना चाप पड़ेगा ना बॉस, लाइफ एकदम हेल हो जाने वाली है। तो अभी 1 महीने में सारी बेसिक क्वालिटी इंप्रूव करवा। 5 मिनट ओवर, माइंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आ गई पोकट में, लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। दिस विल मेक यू फाइनल क्लियर। सिर्फ फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा इससे, फाइनल क्लियर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, एग्जाम के ड्यूरेशन में भी, एग्जाम के बाद भी ये काम आएगी। ठीक है? तो ये कितनी बार कर चुके हैं, मिसमैनेज हो रहा है, इसलिए आपके दिमाग से बार बार नहीं निकल रहा है। अब यह हर बार निकलेगा, देख लेना, चेक कर लेना। पूरी बैच सा निकलेगा, पूरी बैच सा जल्दी जल्दी निकलेगा। अभी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। व्हाट इज द पावर ऑफ ब्रेन ट्रेनिंग? 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर देखो सब बच्चों का सम फटाफट निकलेगा। अभी मैं घूम रहा हूं, अभी मैं सम फिनिश करूंगा, बच्चों का आंसर आएगा। जस्ट चेक इट, आई टेल यू। मुझे मालूम है सबके सब मुझे हराने पे तुले रहते हैं, स्टिल आई टेल यू सबका राइट होगा। 5.7 तो पहली एंट्री पास कर देते हैं। अरे भाई साहब आप हटो बीच से। तो पहली एंट्री पास कर देते हैं क्या? डेप्रिशिएशन टू मशीनरी 5.7, 5,70,000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में सिर्फ अपनी बातें बोलते रहो, अकाउंट्स अपने आप चलता रहेगा। बताओ क्या हुआ? सर एक मशीनरी हम लोग नहीं खरीदे हैं, तो मशीनरी डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट करूं, क्योंकि मशीनरी आ रही है 22 लाख की। हाँ, घर से पैसे कितने चाहिए बताना? 16 लाख। घर से मशीनरी कितने की चाहिए बताना? ओल्ड मशीन, देखो ये क्लियर नजर आ रहा है ना, गुचुर मुचुर थोड़ी है। ये ओल्ड मशीनरी 4.5 लाख की चाहिए, ओल्ड मशीन 4.5 लाख। अब देख लो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। 22 लाख की मशीनरी आई और 20.5 का हमने घर से कुछ दिया है। अपरेंट प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज या प्रॉफिट ऑन सेल, जो भाषा लिखनी लिख लो, चलेगा। 1.5 लाख बैलेंसिंग। सेम सम दे रहा हूं इस बार, थोड़ा सा खाली इसके ऊपर ध्यान दे लेना, इस पार्ट के ऊपर। तुम्हारा सम 30 सेकंड में बनेगा। हाँ, जिनका कैलकुलेटर धीरे चलता है उसका भी उपाय नहीं है, मेरा कैलकुलेशन तेज चलता है, इसलिए मेरा सम 30 सेकंड में बनेगा। तुम अपना देख लो। 1 मिनट के बाद बना मतलब रॉन्ग बना, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग यू। तुम ज्यादा देर प्रिविलेज नहीं ले सकता। आदमी तो साइंस दी ऐसे भाई, भूल जा तेरा साइंस। और तुम कितना साइंस पढ़ा मैं तो मालूम पड़ गया, तुमको कैलकुलेशन नहीं आता बट साइंस पढ़ना है। आओ, मशीन आपके पास है 40 लाख, ट्रायल बैलेंस डेबिट, और आपने
same sum data change. A new machine purchase for 30 lakh during the year, in absence of an old machinery of 5 lakh, of opening WDV 5 lakh, net amount paid 26 lakh, rate of depreciation 20%. मी डन, मेरा हो गया। अभी तक समी लिख रहे हो भाई साहब? कोई बात नहीं, अभी क्लियर है तो अभी थोड़ा सा हम जल्दी कर दो। मैडम नाम रोशन करिए हमारा। इस ब्रेक में यही यही काम होगा। रुक जा। आपने नया मशीन पे डेप्रिसिएशन डाला तो 750 ले जाए। लाख का 10% पाया था। डू इट हाफ ईयर करो, अब हाफ ईयर करो। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं सही है। एक जन का हो गया, राइट हो गया। सेकेंड इंटरव्यू हो गया उसका, ये राइट आपका। हो गया। क्या बोल रहे थोड़ा ऐसे मत बोल। नहीं थोड़ा नहीं, क्या नाम बताया? केशव। ऐसे मत बोल, तेरा राइट हो गया। सरप्राइजिंगली यार, ये साइंस वाला लड़का राइट करके बैठा सबसे। वाह भाई साहब, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। ये जोया के कैलकुलेटर का कमाल है, बिना कैलकुलेटर के। नाइस। जोड़ के डेप्रिसिएशन में अमाउंट तो बैठा दे। प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। इस बीमारी का इलाज इसी पीरियड में ढूंढेंगे। बढ़िया, आता रहना बढ़िया। बहुत स्ट्रगल कर रही है। पहले बताओ वो वर्किंग क्या है जो हम लोग साइड में करते हैं? वेयर इज दैट वर्किंग? अरे कराटे करेगी, स्ट्रांस आता नहीं है, कराटे करेगी। हाँ हाँ, ठीक है, राइट एकदम परफेक्ट। ये राउंड हो गया सर, क्योंकि आप 26 लाख पे हाफ ईयर जो मार रहे हो ना, वो तो सही कर रहे हो, लेकिन 20% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% नहीं है। 2.6 होगा, चलिए हो गया। हाँ भाई, तो अच्छा लड़का है, सही लड़का है, तो बहुत अच्छी। सेकेंड एंट्री कर ली। 10.1 वर्किंग का है ये। 7 ठीक है, वो 2.6। 26 लाख की मशीनरी नहीं है भाई साहब, मशीनरी 30 लाख की है। आप पैसा 26 दिए हो तो क्या हुआ, मशीनरी तो 30 की है ना। बस वही मिस्टेक थी आपकी। सरप्राइजिंगली अभिलाषा इतनी टाइम क्यों? नहीं, ये एंट्री आपने राइट किया है। नहीं, एकदम राइट है।
ये नहीं ना, तेरा तेलसी ना, तुम्हारा तेलसी ना आ गया, ये तो सामने तो राइट हुआ क्या भाई? सबसे पहले आप अभी भी वही माइनस करो, आप वर्किंग नहीं कर रहे हो मैम, आपकी कॉपी मुझे वर्किंग नजर नहीं आया। आप पहले आराम से मशीन की इतनी देर से वर्किंग करने के बिना सम कैसे बनेगा? 40 लाख, 40 लाख के दो बाइफर्केशन है, एक 5 लाख की मशीनरी चली गई और एक 35 लाख की मशीनरी रह गई। जो रह गई उसको फुल ईयर, जो मिड ऑफ द ईयर में चली गई उसको पर हाफ ईयर। ठीक है, आई होप ये 10% कहाँ से है, 20% कहाँ से है, क्लियर है। और जो नया मशीनरी खरीदा है वो 30 लाख का है, वो भी साल के मिड में ही खरीदा है, उसके ऊपर भी हाफ ईयर। तो ये तो इतना आसान है। ये क्यों नहीं हुआ? इस बार तू मत कर, देख के मैं तुझे बताता हूँ, तुझे पूरी क्लास में खड़े करके पढ़ाऊंगा। हाँ, तो बोलना मत मेरे साथ ऐसे अन्याय क्यों, तू मेरे साथ अन्याय करिए, 7वीं बार एंट्री हो रही है मैडम। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, तू करके देख नेशनल रॉन, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। बदमाश बच्ची, कोई पनिशमेंट नहीं है तो जो मन में आए कर रही है। तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिशिएशन टू मशीनरी 10.5। सब कराटे वालों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, पहले बता देता हूँ, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट हो या कोई भी हो, अगला सम राइट होना चाहिए। आई बच्ची भाई, समझा रही है टीचर को। मशीन अकाउंट डेबिट कितने से? नया मशीन कितना का है? 30 लाख का। पुराना मशीन कितने का गया? क्यों टाइम लग रहा है? सिंपल तो है ना, कितने का आया कितने का गया? 4.5। और जेब से पैसा कितना गया? क्यों देवी ये सब एंट्री नहीं समझ में आ रही? पैसा कितना आया पैसा कितना गया? अभी तुम देख ले क्या फायदा हुआ। 30 लाख की मशीनरी के लिए मुझे 26 लाख देना पड़ा, 4 लाख मुझे बेनिफिट मिली, जबकि मेरी मशीन थी 4.5। तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन एक्सचेंज 0.5। ये मैं बोर्ड से उतरने के पहले यहाँ पे लिख के उतरा था, है ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। सर दुख रहा है, अभी तो मैंने गाना नहीं गाया जिसमें हाल है, अभी तो मैं गाने भी गाऊंगा बीच बीच में। तब तेरा क्या होगा कालिया? 30 सेकंड में निकला था ना ये। एक टीचर एक स्टूडेंट में इतना गैप नहीं होता जितना गैप यहाँ पे है। विल हैव टू गैप फिल अप दिस गैप। अगला सम सेम, इस बार न सम कॉपी करना है न कुछ, सिर्फ मुझे लॉस या डेप्रिशिएशन अमाउंट बताना है, पेन पेपर कुछ नहीं चाहिए। आप वर्किंग करना, आपको पेन पेपर यूज करना आप करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको पेन यूज करना है, पेपर यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करना है करो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सम कॉपी मत करना, सम बोर्ड पे रहने देना, फालतू कॉपी भारी हो जाएगी। ठीक है, डन। और जो नहीं करेगा उसको, ठीक है, बहुत टाइट फिस्ट है भाई। आओ, हम पियेंगे लस्सी बीच में। लेट्स स्टार्ट। इसके बाद एक ब्रेक भी दूंगा। हाँ, ऐसा मशीन 50 लाख का है सर, आप ये मशीन हटाइए तो और लाइए, लाश लाश। ओल्ड मशीनरी 10 लाख, ओपनिंग WD, exchange for a new machinery of cost, new machinery cost in rupees, cost in rupees 25 lakh, net amount paid कितना? net amount paid 17 lakh, net amount paid कितना? 17 lakh, depreciation rate 40% पर annum। सिर्फ मुझे बताना है कितना टोटल डेप्रिसिएशन और क्या प्रॉफिट या लॉस।
10 लाख की मशीनरी, 2 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, खत्म। मेरा ये तो हो गया। दूसरा हो गया तो 30, 40, 20 लाख, 50, 50, 10, 40, 8 लाख, 50, 40, हाँ मिड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब ही होता है मिड ऑफ द ईयर, सब में मिसिंग बट ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आ गया। ऑलमोस्ट मेरे बराबर किया इसने, ऑलमोस्ट मेरे बराबर। मैं बस उतरा ही हूँ जस। तुम निकालो, मैं तो दोनों निकाल के बैठा हूँ। अरे कैलकुलेटर घमंडी। इस बार तुम्हारे मेरे बीच में, गुड विनीत, सुल्ताना आप भी आंसर दे सकते हो, है ना? यू शुड। तो मैं तुम्हें गलत नहीं बता रहा था कि स्टूडेंट और टीचर में इतना गैप नहीं होता। टीचर करता है, स्टूडेंट फटाफट कर देता है, और ये गैप में धीरे धीरे स्टूडेंट ही जीतता है लास्ट में, क्योंकि यू हैव अ यंग ब्लड। मेरे से तुम्हारा अंदर का ब्लड 4 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग भी मेरे से 4 गुना ज्यादा तेज दौड़ेगा, बिकॉज ऑफ योर लाइव एनर्जी। ईश्वर ने तुम्हें दिया, कुदरत ने। तो तुम तो मेरे से जीतोगे भाई, हर मामले में जीतोगे। हुआ क्या? क्या बात, तुमने वर्किंग की इस बार, तुम्हें मिलेगा, प्राइज मिलेगा। सही है, नाइस। तीनों तो जोड़ दे, डेप्रिसिएशन आ गया, और वो दूसरा वाला एंट्री कर दिया। तो फाइनली आई होप सबका आ गया। फिर भी एक बार मैं बोर्ड पे दिखा दूं, सुल्तानात लिए 10 लाख की मशीनरी बेच दिए, 40 लाख रह गया, और नया मशीनरी लाए थे 25 लाख। इसके ऊपर 20%, इसके ऊपर 40%, और इसके ऊपर 20%, या 2 लाख, या 16 लाख, या 5 लाख, इक्वल टू 23 लाख। डेप्रिसिएशन 23 लाख क्लियर। एंट्री पास कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 23 लाख। पीछे बहुत सर तो आया क्या ये सब? मैडम आया ये सब? निकाला था कुछ? दूसरा क्या हुआ, ये 8 लाख की मशीनरी एक्सचेंज में गई, तो न्यू मशीनरी कितने की आई? 25 लाख। ओल्ड मशीनरी कितने की गई? 8 लाख की। और जेब से पैसे कितने गए? सब में दिया हुआ है 17 लाख। मतलब एक्सचेंज में प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, क्योंकि एंट्री मैच। चलो अब एक ब्रेक बनता है यार, बहुत पढ़ रहे हैं। बोलो ब्रेक में क्या करने का? डांस सराट, डांस म्यूजिक, या तो गेम? डम सराट या नया गेम? डम सराट नहीं, मैं बताऊं, डम सराट भी एक गेम ही है। क्या क्या क्या? फाइनली कितने जन डम सराट के पीछे है? हाथ उठा लो। ओके, कितने जन नया गेम देखना चाहते हैं? ओ, नया गेम देखना चाहते हैं।
और कुछ लोग तो गेम से मतलब ही नहीं है, हाथ मार रहे हैं अपना, हम पढ़ने आए हैं। अच्छा, बहुत पढ़ने आया है। आज तुम्हें एक ब्रेन का ट्रिक बताया मैंने। एक और गेम है, वो कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों के साथ तुम्हें खेलना चाहिए। मैं भी खिलाऊंगा, तुम लोग बहुत छिछिया मिछी करेगा। হাট এটা কি রে, এটা ব্রেক হয়, এটা ব্রেক, এটা ব্রেক হচ্ছে, চিটিং করছে আমার সঙ্গে, বাট হবে না, চলবে না। परंतु वो बहुत अच्छा गेम है, और आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलो। क्लास 4 का यदि आपका कोई पड़ोस का बच्चा है, उसके साथ आप खेल सकते हो। 7 में कोई पड़ोस का बच्चा, उसके साथ खेल सकते हो। 9, 10 किसी के साथ भी खेल सकते हो। पापा के साथ भी खेल सकते हो, मम्मी के साथ भी खेल सकते हो। इट्स सच अ नाइस। बताइए, लेकिन बहुत झाड़ पड़ने वाली है। इट्स द नेम ऑफ द गेम इज कैलकुलेशन। इट्स अ सुपर गेम। ऑनलाइन लगे रहना। हाँ, आज मैंने देखा तुम्हारा कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा मजा आया। 15 लाख का 20% जो निकाला है ना तुमने, तो तुम्हारी अवस्था देख के मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, चलो और इजी करते, 2। चलो बोलो। बहुत तेज बच्चे हो, बहुत बहुत तेज बच्चे। तुम्हें मालूम है थोड़ी देर में तुम्हारे बियॉन्ड कंट्रोल होगा। तो जितना हो रहा है उतना तो बोल लो। आवाज आ रही है अभी तक तो, वाह वाह। सबसे बेसी वॉल्यूम इसी में आया। मैंने इससे पहले देखा भी नहीं था तेरी तरफ। ये जो करना अगली तो करने दे। जैसे तूने ये बोला मैं समझ में आ गया रबड़। इससे बसी तो बात है नहीं। हाँ, ये तो टैक्सी चला रहा हो भाई, बस चला चल। हाँ, 132 आया, 156 आ रहा है। वो दिख नहीं रहा, सही बात। थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाता है। गांधी भी बोर्ड। 156 आ रहा है, आ रहा है। इस तो नहीं आ रहा 156। ओके, आई टेल यू हाउ टू गेट 156। हम लोग कभी इसको डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग इसको तोड़ लेते, और फिर हम लोग करते 13 × 130 लिखते हैं, और फिर 13 × 2 = 26, फिर जोड़ते हैं। और ये आप लोगों के लिए कैलकुलेशन गेम, और हम लोग जैसे लोगों के लिए ब्रेन एक्सरसाइज। हाउ? बिकॉज इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले 10 + 2 इमेजिन करके रखा। मेरे को नजर आ रहा है 10 + 2, यहाँ पे 13। फिर मैंने पहले 13 से 10 को मल्टीप्लाई किया, सब कुछ मेरे इमेजिनेशन में है। 130 मेरे यहाँ पे फिंगर टिप्स पे है, 130। फिर मैंने बोला वहां पे क्या था, भूल गया। वहां पे था 10, तेरे तेरे इंटू 2 26। फिर यहाँ पे लाया 26। फिर यहाँ कितना था, भूल गया। 120 या 130, 130 + 20, यहाँ कितना था, भूल गया। फिर मस्त करते 156। तो इसलिए बार बार दिमाग को रिकैलकुलेट करना पड़ता, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था। और यदि ये पावर आप में आ जाए तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। गो हेड, गो हेड। और कोई ऐसे मत सोचना कि दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ना 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 ना, ये तो बहुत ही मूर्खता हो जाएगी। 14 × 10 = 140। 14, 14 × 3 42। 1 क्या 186, 182 आ रहा है ना। भाई कैलसी से हाथ हटा ना, क्या सीखना है जी, तेरे को मस्ती मारना है। जो एक बार अच्छा लगता है ना। एक बार एक पतरी ने चीटी तो कहा, वापस से, एक बार एक पतरी ने चीटी तो कहा। अरे कितनी बार वही जोत मारेगा, हटा वो। हाँ, 15 × 10 150, 15 × 4 60, 150 and 60, 210। बड़े चलो बड़े चलो। क्या ये तो ठीक है, 210 तो मैंने सही बोला था। ये करो। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसलिए तुम लोग चिल्ला चिल्ला चाह। आई गॉट इट। 15 × 16,
16 into 10 160, 16 into 5 80, 240, 17 into 16, एक ही बात है. 16 into 17, 16 into 17. चल देखा तेरे ध्यान इस तो की बात है. 16 into 17, इसको कैसे करेंगे? अब तो 16 7 जा भी याद नहीं आता है. हाँ, तो फिर इसको ऐसे करते हैं 16 into 20 minus 3. तो 16 into 20 320 और 16 into 3 48. 220 में से 48 माइनस कर देते हैं. 220 में से 48 माइनस करेंगे 172. 320 272 नहीं. देखो वापस से देखो. 16 into 20 320, 16 into 3 48. क्या देखना तेरे सामने चल रहा है. क्या आ रहा है तेरा? 272 तेरे सामने ही तो है. करके देख ले. विश्वास नहीं, जा कैलकुलेटर चला ले. कर ले कर ले. आया क्या? आया क्या? ये मेंटल कैलकुलेशन आप किसी के साथ भी खेल सकते हो. गेम आगे कोई भी लिमिट पे जा सकता है. और जब जब आप खेलेंगे, जितनी बार आप खेलेंगे, आप में क्लास का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. एग्जाम का परफॉर्मेंस तो श्योर इंप्रूव होता है. ठीक है. तुम्हारे मेरे बीच में अभी कोई गैप है ना, जिसके कारण मैं आगे हूँ, तो वो है ये कैलकुलेशन. तुम वो कैलकुलेटर बेस, और मैंने इसकी प्रैक्टिस की भी है. ठीक है ना. तो यदि तुम्हें मुझे डिफीट करना है तो हार्डली मैटर ऑफ 2 days. तुम 2 दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तुम फटाफट आओ. और तुम तो खास तक इतना शिद्दत से लिखता भाई 0 0 बैठा के. चलो ठीक. और कोई गेम खेलना है? बैक इन. और कोई गेम खेलना है? चलो एक ब्रेन एक्सरसाइज कराता है. मस्ती मस्ती वाली एक्सरसाइज. ये थोड़ी फनी है. ये तुमसे होने वाली नहीं है, फिर भी तुम ट्राई कर लो. नहीं होने वाला. तुमने कराटे पार रखी है क्या ये सब? ये देख, ब्रेन का एक एक्सरसाइज होता है. लेफ्ट हाथ से कुछ और कराओ, राइट हाथ से कुछ और कराओ. जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 1. नाउ इसको बोलो उल्टा करके देख. तो इसको बोल करते रहे भाई ऐसे उल्टा. तो उसका तो देखो क्या हो रहा है. गुड. ये जो या तो इसको लगता है कि मैं क्लास में मजाक करा रहा हूँ. इसको लगा मैं फाउंडेशन की क्लास में आई थी अकाउंट सीखने, और ये बंदा देखो हम लोग से करतब करा रहा है. ये बाद में हम लोग को सर्कस की ट्रेनिंग देगा. हो रहा है क्या? जोया इतनी शर्मा मत. तो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है हॉबीज के नाम पे. करना जोर से दम ला के करना, प्राउडली करना, कॉन्फिडेंटली करना. हुआ क्या? अब इसको थोड़ा मॉडल चेंज करते हैं. अब क्या 5 1 5 1. अब जोया आ रही तो थोड़ा गेम अच्छा करते हैं. मेक इट 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2. एक साथ सिंक्रोनाइज. कौन डांस सीखा? आओ डांस करते आओ. ताली ताली आंखें. हो रहा है क्या? अरे ऑनलाइन वाले बोलेंगे मेरे तो नजर ही नहीं आ रहा है. विनीत हो रहा है? अब थोड़ा और गेम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और तमाशा. लेट्स मेक इट हार्डर. तुम्हें अकाउंट्स हार्ड लग रहा है ना? देखो मैं बताता हूँ हार्ड किसको बोलते हैं. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 8 में 1 8 में 2 8 में ऐसे कर रहे हैं. 5 बेचारा 5 ही रहेगा. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 1. चलो 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 1 5 2 5 3 5 5. ये बोलती हाथ गिर जाएगा. All these are brain exercise. We used to do this. तो जो मैं तुम्हें मेंटल कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो ट्रूली 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 ईमानदारी वाला ब्रेन एक्सरसाइज. इससे आपका मैथ सुधरेगा, क्लास में परफॉर्मेंस सुधरेगा, और आपकी ब्रेन की उलझन भी सुलझेगी. कीप इट गोइंग. करते रहना करते रहना.
हाँ, घर पे ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। ब्रेक को भी ओवर हो गया, जर्नल एंट्री भी हमने अच्छी अच्छी कर ली, लेकिन थोड़ी जर्नल एंट्री और करनी चाहिए। बोलो तो, और बोलो तो नया टॉपिक, नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक। नेक्स्ट क्लास कौन सा नया टॉपिक है पहले बता दूं कि नेक्स्ट क्लास ही लाऊं? तो पढ़ते आएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ हाँ, नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इट इज एक्सटेंशन ऑफ जर्नल एंट्री। और उसके बाद फिर तो तुम बोले तो लेजर पढ़ा दे। मुझे लगा तो खुश हो रही तू तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ डेटर्स, ये बता रहा है कि आपके पास 40 लाख का डेटर्स है। पहली एंट्री बोल रही है कि बैड डेट हो गया 2 लाख का, और दूसरी एंट्री बोल रही है मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। पास एंट्री, तेज तेज हो गया, बात बाकी का एंट्री पास होना शुरू होगा। धीरे, तुम सब धीरे लिखता है। बैड डेट समझता है? हाँ? वो डेटर जो मेरा पैसा लेके भाग गया, उसको बोलते बैड डेट, मेरा लॉस हो गया, पैसा मार के भाग गया, चोर कहीं 2 लाख रुपए लेके भाग गया। बताओ, तो मेरे को 40 लाख लोगों, डिफरेंट लोगों से 40 लाख रुपया पाना था। उसमें से एक बंदा मेरा 2 लाख रुपया जिससे मेरे को पाना था, उसने बोला बाबा आमी दी तो पारबो ना, जा तोरा राजे तोरा। यानी मेरा वो पार्टी का पैसा डूब गया। अब मेरे को कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि हम गुंडा मवाली तो है नहीं। तो मैंने अपने बुक्स में एंट्री मार दी 2 लाख रुपया बैड डेट। अब मैं एंट्री क्या मारूं? डेटर्स बढ़ा कि डेटर्स घटा? घटा। डेटर्स इज एन एसेट, मेरा घट गया। डेटा मेरा 2 लाख रुपए से कम हो गया। बैड डेट मेरी इनकम है कि लॉस है? एंड ऑल लॉस टू बी डेबिटेड। बैड डेट 2 लाख। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये अभी मेरे से पूछने वाला केस हो कि व्हाट इज प्रोविजन। ये मेरे से पूछे इससे पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये एंट्री क्लियर? मनीष, ये एंट्री एकदम क्लियर? व्हाट इज प्रोविजन? एनीवन डिफाइन? हाँ, डोंट यू फील दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच, ही कोई लॉस होने वाला है? एनी हाउ, ये कहाँ से, मतलब कहाँ से हटा ले? तो और अच्छा डेफिनेशन, व्हाट इज प्रोविजन? ऐसे मत बोलो, फिर तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे किसी से कुछ। तो प्रोविजन बना ले मतलब क्या बना ले? डेटर से प्रोविजन बनाते हैं? क्या चीज है? अच्छा पहले बोलो बोलो, हमारे पास जितना है उसमें से हम लोग कम आएगा। व्हाट, आपके पास क्या है जिसमें से आप थोड़ा रख लेंगे? रिजर्व। प्रोविजन तो आप बनाने जा रहे हो, इसमें से बनाने जा रहे हो? नहीं नहीं, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, फ्यूचर लॉस, फ्यूचर कंटिजेंसी। तो प्रोविजंस आप एक आने वाले लॉसेस को फोरसी करके उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना ले, तो यानी अपनी प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हटा ले, तो भाई अभी लॉस हो सकता है। जैसे 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 मैंने और केशव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस साल हमने 40 लाख में माल खरीदा और 70 लाख में माल बेच दिया। केशव नाच रहा है, 30 लाख का कमाई हो गया, 30 लाख का कमाई हो गया।
30 लाख का कमाई हो गया, 30 लाख का कमाई हो गया। मैंने बोला केशव तू नया नया है, तू बच्चा है, तू नहीं जानता कैलकाटा में लोग बहुत पैसा मारते हैं, तो डोंट बी वेरी हैप्पी कि 30 लाख कमाई हो गया, पहले पैसा तो आने दे। बोला क्या आप उल्टा पुल्टा नेगेटिव बात बोलते हो, पैसा आ ही जाएगा। मैंने बोला देख मैं तुझे मिला दिलाता हूँ। फिर मैंने इंडस्ट्री के और लोगों से केशव को मिलाया। वो बोला भाई 10% पैसा मरता ही मरता है। मैंने बोला चल दूसरे भाई साहब से मिलाते। वो भी यही बोला 10% पैसा मरता ही मरता है। तीसरे के पास गया, बोला मेरा इस साल 20% मरा है, 10% तो मरता ही मरता है। दूसरे के पास गया, बोला 5% इस साल मरा है लेकिन नॉर्मली 10% मरता है। केशव की आंखें खुल गई, बोला भैया सही बोल रहे, 10% तो पैसा मरता ही मरता है। अब बताओ केशव से पूछो प्रॉफिट कितना हुआ, तो केशव बोलेगा 70 लाख में माल बेचा है, 10% तो पैसा मरता ही मरता है, 7 लाख मरेगा, तो सर 23 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब थोड़ा कम नाच, पहले इतना बड़ा बड़ा हाथ नाच रहा था, अभी थोड़ा छोटा छोटा हाथ से नाचेगा। पहले क्या बोला था 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब क्या बोलेगा 23 लाख का प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट में से इसने 7 लाख रुपए सेट असाइड कर दिए फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु ट्रेंड ये बता रहा है कि हो रहा है। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। हमारे अकाउंट्स में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस समझदारी। समझदारी यही है कि आप 23 लाख की प्रॉफिट मत मानो, आप 30 लाख की प्रॉफिट मत मानो, 23 लाख की प्रॉफिट मानो। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि आने वाले लॉस के लिए प्रोविजंस बना के रखना चाहिए, ठीक है। और इसलिए सभी बिजनेस में प्रोविजन बड़ा कॉमन है, परंतु प्रॉफिट प्रोविजन बनता किसमें से है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड। तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे प्रोविजन बनाने के लिए, एक तो प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से निकाल रहे और प्रोविजन में डाल रहे। प्रोविजन इज अ वैल्यूएशन अकाउंट, बढ़ रहा है तो बढ़ने पे क्या करते हैं इंक्रीज, इंक्रीज करने पे क्या करते हैं क्रेडिट। और प्रॉफिट कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे टैक्स हमारे अकाउंट्स में प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएल, पीएल अकाउंट, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि प्रोविजन डेटर्स से बन रहा है, आप चेक करो प्रोविजन की एंट्री में डेटर्स तो अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, प्रोविजन प्रॉफिट से बनता है। आई डोंट नो दैट संदीप सर का क्लास, मुझे नहीं पता, शेड्यूल आप लोग के पास जो व्हाट्सएप में आती है वही है। हाँ संदीप सर का कोई क्लास है क्या एक्स्ट्रा? नहीं भैया, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्लियर, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्योंकि प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं ना, प्रॉफिट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उससे आप कुछ निकाल रहे हो तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ऑल लॉसेस हैव इन डेबिट बैलेंस, ऑल प्रॉफिट आर हैव इन क्रेडिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस, ऑल इनकम क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, उससे निकालना है, तो जिससे निकालना है उसको वापस से रिवर्ट करिए डेबिट। तुमको क्लियर मनीष? चलो ठीक है, लेट्स सी दूसरा तुम कर पाते हो क्या, ये तुम्हें करना है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेटर्स, क्या बोल, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब एज जैसी चीज हो तो एक साथ रखो। आपका उस समय एबनॉर्मल लॉस हुआ था 4.75 का, और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिली थी 1 लाख की, तो आप बोल रही थी मैं अलग रिकॉर्ड करूंगी, इसको अलग रिकॉर्ड करूंगी, ये मेरी इनकम है और ये मेरा लॉस है, आई विल रिकॉर्ड द सेम सेपरेटली। तो मैंने बोला ये इनकम कहाँ है, लॉस है तुम्हारा, ये लॉस थोड़ा कम हुआ है। नट सेल में हमने बोला था तुम्हारा लॉस हुआ है 3.7, कर रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और प्रूडेंस क्या है, ये आने वाले लॉसेस को प्रोवाइड करके रहो। प्रूडेंस के ऊपर, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर विल राइट अ नोट, अभी आप सिर्फ सुनते रहो। डेटर्स दिया हुआ आपको 80 लाख का, आपको दिया हुआ है बैड डेट 10 लाख, आपको दिया हुआ है मेक न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट
10%। फिर आपको दिया हुआ है मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। इसमें से कुछ डेटर्स पैसे देंगे तभी जब उनको डिस्काउंट देंगे। मिशन तेज 80 में से 10 या 70, 70 का 10%। वेटिंग फॉर व्हाट? कर क्या रहा है 70 का 10%? यू नीड कैलकुलेटर फॉर दिस। अच्छा 70 का 10% कैलकुलेटर, बट बहुत साइंस पढ़ता है। बैक डेट तो 10 लाख है ना? हाँ, ये 70 लाख चल रही है। बैक डेट तो 10 लाख है ना? 5 एंट्री 10 लाख करना, 10 लाख की एंट्री, 10 लाख, 10 लाख। अब प्रोविजन बना, प्रोविजन बनेगा 7 लाख। इस बात का समय लग रहा है बॉस, 1-2 जन का हो गया। तुम्हारा लंबा वाला दोस्त आज नहीं आया? लंबा वाला दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है? वीडियो करेगा वीडियो। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अब वो एंट्री करो ना, बैक डेट टू डेटेस एंट्री किया आपने? जितना आता उतना करो, पहले एंट्री करो ना बैक डेट की, बैक डेट टू डेटेस कुछ तो राइट हो। सही है, एक एंट्री रह गई 3.15। आओ सी है तो बैक डेट टू डेटेस आई होप सबने कर लिया। कितना? 10 लाख, यानी 80 लाख के डेटर्स में मेरा बैक डेट तो जा चुका है 10 लाख। अब मेरे पास नेट डेटा बचा 70 लाख। तो जब हम प्रोविजन बनाएगा तो कितने पे बनाएगा? 70 लाख। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 7 लाख। 7 लाख कहाँ से आया? 70 लाख का 10%, 7। आई होप दूसरी एंट्री भी राइट हुई है। यानी हम लोग ये सोच रहे हैं कि 70 लाख में भी शायद इतने लोग पैसे ना दे। तो भैया कितने लोग पैसे देंगे? तो जो पैसे देंगे मैं उन्हीं को तो डिस्काउंट दूंगा ना, या सबको डिस्काउंट दूंगा? द पर्सन हु विल पे मी आई विल अलाउ हिम डिस्काउंट। तो मेरे को एक नया प्रोविजन बनाना है, पीएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने पे निकालूंगा? 63 लाख का 5%, इट कम्स टू 3.15 सबका राइट क्या? हाँ बोलो तो आगे बढ़े। अगला इससे अच्छा आने वाला है, ये श्योर क्लियर? हाँ, एक बैड डेट की, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट की, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की। मैडम बेटर हो रहा है? तुम घर जाके सारी एंट्री दोबारा बनाएगी? हाँ, यू विल हैव टू डू, खास करके वो मशीनरी वाला ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तेज होना ही चाहिए।
अंकित हुआ? लेट्स सी तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ट्रायल बैलेंस में तुम्हें दिया हुआ है डेटर्स 100 लाख, दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट 12 लाख। ये क्या है सोचना। हाँ, और आपको बताया हुआ है कि इस साल एक बैड डेट हो गया 6 लाख का, और आपको बनाना है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में दिया हुआ है 12 लाख। ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने लास्ट ईयर ऐसा कोई प्रोविजन बनाया था, ये हमने कोई लास्ट ईयर प्रोविजन बनाते रहा था। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया हुआ है दैट इज लास्ट ईयर का प्रोविजन। कितना? 12 लाख। ठीक है, करो आप, पढ़ो आगे। तुमने बोला डन, हाउ मच डन? अच्छा, सही एकदम पक्का। 11.2 कहाँ से आया? ओ नहीं नहीं, इसको भूल जाना तुम, इस बारे को भूल जा, तुम अपना नॉर्मल निकाल। 100 तो डेटा था, डेटा में से 6 हटा दे। 94 लोग पर 10%, 9.2। ये 10 लाख कहाँ से आया? ओ ये एंट्री राउंड हो गया। अल्टीमेटली बैड डेट टू डेटर्स हो गया, बैड डेट टू डेटर्स होगा। लेकिन बताता हूँ क्या है, एक स्टेप लेट होगा तुम्हारे पास। सीखा सही है लेकिन स्टेप लेट हुआ। देखो दूसरी क्लास में देखो कितने मस्ती कर रहे हो लोग। बैड डेट टू डेटर्स इतना। भाई साहब, आपने प्रोविजन बनाया हुआ था या नहीं प्रोविजन बनाया हुआ था वो दूसरी बात है। बात है कि मेरा लॉस हुआ है 6 लाख का, और मेरा डेटर्स कम हुआ है 6 लाख, लेकिन मेरे को इतने लोग से पैसे पाने थे, उसमें से एक बंदे ने मेरा पैसा नहीं दिया, तो मेरा तो डेटर्स कम हुआ ना, तो डेटर्स तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अब आपके 100 लाख के डेटर्स में से 6 लाख जा चुका है, 94 लाख का बैलेंस है, उस पर 10% आपको प्रोविजन बनाना है। 9.4 प्रोविजन यू नीड टू बी नोटेड। आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है 12 लाख, उसमें से आपका डेटर्स बैड डेट हुआ है सिर्फ अभी 6 लाख। आपने लास्ट ईयर क्या सोचा था कि मेरा 12 लाख का बैड डेट हो सकता है, इस साल कितना बैड डेट हुआ? तो यानी आपका 6 लाख का अभी भी बैलेंस प्रोविजन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आपको नया कितना बनाना है? 9.4, 6 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो नया कितना निकालूं? पीएल टू पीपीडी, नया प्रोविजन बनाओ 3.4 लाख। अरे ये तो धुतली पड़ गई, यहाँ अचानक बॉल घूम गई। 100 लाख का डेटा था, 6 लाख का हमने हटा दिया, 94 लाख का हमारे पास अभी भी डेटर है, उस 94 लाख का 10% प्रोविजन बनाने का है। तो वी नीड फॉर द नेक्स्ट ईयर 9.4 लाख का प्रोविजन, परंतु आपके प्रोविजन में ऑलरेडी अभी भी 6 लाख रुपया है। आपने लास्ट ईयर ज्यादा का प्रोविजन बना लिया था, यू मेड अ प्रोविजन फॉर 12 लाख, जबकि बैड डेट हुआ सिर्फ 6 लाख, तो अभी भी तो प्रोविजन 6 लाख का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है।
तो जब 9.4 बनाना है, 6 already is there, then you need to create a new provision of 3.4 lakh only. So we pass the entry PL to PPT 3.4 lakh only. हाँ नहीं, ओके ओके, समझ में आ गया? बैड डेट चैप्टर ज्यादा प्यार से नहीं पढ़ाया तुमने। और बोलो, जनरल एंट्री में पेट भरा कि जनरल एंट्री और सीखना? पेट भरा, ओके। लेजर भी सिखाना चाहिए मुझे हिसाब से। मैं 10 मिनट लेजर बता देता हूँ, अपने सबको आता है, 2-4 जन को और बता देता हूँ। वो लेजर आप घर पे और प्रैक्टिस कर लेना, तो जर्नल लेजर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हिसाब से ट्रायल बैलेंस ही आनी चाहिए, परंतु मेरा थोड़ा सा रुझान है, आई एम बेंडेड टुवर्ड्स जर्नल एंट्री और स्ट्रॉन्ग हो, तो आई एम स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। वैसे भी ट्रायल बैलेंस एग्जाम में नहीं पूछता, आपके एग्जाम में पूछता है रेक्टिफिकेशन। तो फिर एक जेन्युइन टॉपिक से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल से आपके जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, कल मतलब परसों से आपके जितने भी नए फ्रेंड्स हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल बी एट प्रिविलेज बिकॉज आपका जनरल एंट्री में हाथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें थोड़ी ट्रबल होगी बट दे कैन ज्वाइन। ठीक है, अभी अपने क्या करने वाले हैं, 5-10 मिनट हल्का सा लेजर का इंट्रो दे रहा हूँ तुम्हें। पूछना है भाई तो पूछ, हाँ तो अभी पूछ। प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या पूछना है? एक बार तुम लोग आके कान बान बंद कर देना। हाँ, तुम 12 पास है? हाँ पक्का? कॉमर्स पढ़ते हैं पक्का? तुझे पता है कि ईयर एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं। हाँ, इसकी सही मायने में एंट्री क्या है तेरे लिए बता रहा हूं, ये तो बहाना है, तुम ध्यान से देख। बैड डेट टू डेटर्स पहली एंट्री तुझे क्लियर हुई? ये कितने का? 6 लाख 6 लाख। दूसरा, ये नॉमिनल अकाउंट है, विल बी ट्रांसफर टू पीएल। हाँ, लेकिन ये पीएल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए आपने ऑलरेडी एक प्रोविजन बना रहा है, तो ये जाएगा आपके ओपनिंग प्रोविजन से, जो आपका प्रोविजन बनाया हुआ ना ऑलरेडी 12 लाख का, उसमें से ये बैड डेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस बैड डेट विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट इंस्टेड ऑफ पीएल। ठीक है, अब यदि तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर खोलेगा तो 12 लाख का तुम्हारे पास बैलेंस था और 6 लाख का तुम्हारा इस साल बैड डेट हो गया। अभी तुम्हारे पास पीबीडी कितने का बचा है? एंड हाउ मच यू नीड? हाउ मच यू नीड? तो फिर कितना नया बनाने का है? बेटर क्लियर? कान खोल लो भाई साहब, बुरी बुरी बातें बंद हो गई है। वापस आते हैं, वापस आते हैं एक लेजर कॉन्सेप्ट में। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 तरह की बुक्स बनती है, एक जर्नल और एक लेजर। बस ये 2 ही बुक्स बनती है और कोई बुक्स नहीं बनती। ठीक है, असल सब कंप्यूटराइज है। आज से 20 साल पहले जब बनता था तो 2 बुक्स बनती थी, जर्नल लेजर। 20 साल पहले कंप्यूटर इतना नहीं था, अब तो सब कंप्यूटराइज है। जर्नल मतलब पहले एंट्री इसमें होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइमरी एंट्री इसमें सबसे पहले होती है। यहां से बुक्स की पोस्टिंग होती है यहां, दिस इज कॉल्ड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ये सब ऐसी थ्योरी है, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, बकवास। इतना बताने का मतलब ये है कि ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें पहले बनता है फिर इसमें बनता है। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये बन गया ना, इसका क्या दरकार है? व्हाई डू वी नीड दिस? ठीक है, तो सपोज एक पार्टी है मेरा राम, उससे मेरा माल लेना देना बहुत होता है, तो मैंने 3 जनवरी में उससे माल खरीदा था, नहीं मैंने उसको माल बेचा था, तो मैंने एंट्री पास कर दी राम टू सेल्स। फिर 7 जनवरी को मैंने फिर उसको माल बेचा, फिर मैंने एंट्री पास कर दी राम टू सेल्स। फिर 13 जनवरी को उसने मुझे कुछ पैसा भिजवा दिया, मैंने एंट्री पास कर दी कैश टू सेल्स। फिर 25 जनवरी को फिर उसने माल खरीदा, मैंने एंट्री पास करी राम टू सेल्स। फिर 23 फरवरी को उसने फिर माल खरीदा, मैंने एंट्री पास करी राम टू सेल्स। फिर 27 फरवरी को उसने मुझे फिर पैसे भिजवा दिए, मैंने एंट्री पास करी कैश टू सेल्स।
3 मार्च को मेरा बॉस मेरे को भीतर बुलाया, बोला मुंद्रा जी राम से कितने पैसे पाने थोड़ा बताइए ना। मैं टोक रहा हूँ सर, देखिए 3 जनवरी को यहाँ पे माल बेचा था, फिर देखिए सर 9 जनवरी को माल बेचा था, फिर देखिए भैया 12 जनवरी को माल पैसा दिया उसने, फिर देखिए उसने मेरे 23 जनवरी को माल फिर बेचा। बोला हटाए कचरा, जॉट डाउन द समरी एंड टेल मी द समरी, इज इट नॉट रिक्वायर्ड? या बॉस तो मैं पन्ने पलट पलट के दिखाता रहूं, बॉस में तो दौड़ाएगा, मेरी टाइम खराब मत कर। बॉस बोला ब्रिंग मी अ समरी ऑफ राम। अब जरूरी क्या है कि राम का मैं एक समरी बनाऊं और उसमें जितने भी राम की एंट्री एक साथ डाल दूं, एंड दैट इज व्हाट नोन एज लेजर। इसको हम लोग बोलते भैया राम का लेजर देना। तो लेजर इज नथिंग बट समराइजेशन, सिस्टमैटिक समराइजेशन ऑफ पार्टी, सिस्टमैटिक समराइजेशन ऑफ जर्नल। जर्नल को आप एक समराइजेशन कर। तो अकाउंटेंसी की जो डेफिनेशन है ना, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ systematic recording of transaction in a chronological manner, summarizing it, analyzing it, interpreting it, concluding it, and providing information to the management for better performance. इस definition में जो summarizing है ना, that is ledger. ठीक? Okay. How to make ledger? सर ध्यान मत दीजिए, बताइए बनाते कैसे? अपने जो ट्रांजेक्शन लिए थे उसी को कैरी करते हैं। सपोज 3 जनवरी को मैंने राम को माल बेचा, मैंने एंट्री पास थी राम टू सेल्स। सपोज मैंने माल बेचा था 80 लाख। फिर 7 जनवरी को मैंने राम को फिर माल बेचा, फिर मैंने एंट्री पास थी राम टू सेल्स 22 लाख का। फिर 9 जनवरी को राम ने कुछ पैसे भिजवा दिए, एंट्री आई बैंक टू राम, उसने 5 लाख भिजवाए। फिर 18 जनवरी को राम ने फिर कुछ पैसे भिजवा दिए, एंट्री फिर आई बैंक टू राम 3 लाख। फिर 3 फरवरी को राम ने फिर माल खरीदा, राम टू सेल्स, मैंने राम को माल बेचा तो 40 लाख। आज पार्टी क्या पूछ रहा है, मेरा बॉस क्या पूछ रहा है, राम से कितने पैसे पाने बाकी है। तो राम जब जब डेबिट हुआ ना, मैं तो राम का लेजर खोलूंगा इस तरीके का। ये साइड है डेबिट साइड, ये साइड है क्रेडिट साइड। यहाँ पे जब लिखूंगा तो लिखूंगा टू, और यहाँ पे जब लिखूंगा तो लिखूंगा बाय। अब राम जब डेबिट हुआ तो यहाँ पे भी राम के अकाउंट में भी डेबिट एंट्री आई। राम जब डेबिट हुआ तो मुझे यहाँ पे डेबिट करना है 80 लाख, और यहाँ पे राम लिख के मतलब नहीं है क्योंकि राम का तो लेजर ही है, तो रेफरेंस ले सामने वाले का लिखो। इससे मालूम पड़ेगा कि राम सेल के कारण 80 लाख से डेबिट हुआ, राम सेल के कारण 80 लाख से डेबिट हुआ। फिर राम को माल बेचा, यहाँ पे डेट भी लिखते हैं 3 जनवरी। फिर 7 जनवरी को फिर राम से माल खरीदे, राम को माल बेचा था 22 लाख। जब जब राम डेबिट हुआ मैंने राम को डेबिट किया और रेफरेंस लिए सामने वाले की एंट्री का नाम दिया। अब जब राम क्रेडिट हुआ तो मैं राम को क्रेडिट करूंगा, मनीष, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त क्या लिखूंगा, यहाँ पे मनीष, मनीष तुम्हारा नाम है, हाँ मनीष क्या लिखूंगा, सामने वाले का रेफरेंस दूंगा। राम इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड फॉर व्हाट, बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि राम क्रेडिट हुआ बिकॉज उसने कुछ पैसे भिजवा दिए थे। यहाँ पे डेट आई थी, हाँ डेट मैं लिख नहीं रहा हूँ, 9 जनवरी। फिर राम ने पैसे भिजवाए 18 जनवरी, फिर बाय बैंक 3 लाख। और फिर क्या हुआ, 3 फरवरी को उसने फिर माल खरीदा, राम इज डेबिटेड टू सेल्स। अब मैं बॉस के पास एक समरी लेके जाऊंगा, सर ये देखिए राम का लेजर, फिर मैं तो फिर बॉस झाड़ लगाएगा। अल्टीमेट बताना, क्योंकि बॉस का भी तो कैलकुलेशन खराब है। तो फिर हम लोग बॉस को बोलेंगे सर देखिए राम को हमने माल बेचा, इसलिए राम से हम लोग को 142 लाख पाना है, ठीक है, कैलकुलेटर दूर रखते हैं, हाँ। और उसमें से राम ने 8 लाख रुपए दे दिए, तो अभी राम से नेट में 142 माइनस 8 134 लाख पैसे पाने बाकी है। ये बता रहा है राम से इतने पैसे पाने बाकी। दैट इज द यूज ऑफ लेजर। इसलिए लेजर को बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि बहुत खास है, जर्नल से बेटर है, क्योंकि इससे एकदम क्लियर पिक्चर आती है।
हाँ हाँ, डेबिट क्रेडिट। डू यू हैव एनी बुक्स ऑफ अकाउंट? कोई अकाउंट्स का किताब है घर में? XYZ PQR कोई भी टीचर का ऑथर का किताब नहीं है? ये तो गलत बात है। एक बेसिक किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ICAI का मैट है, उसमें जर्नल लेजर सब दिया हुआ है, बोला उसको अभी तक नहीं है? मतलब ऑनलाइन है या नहीं? ऑनलाइन तो है ही है, ग्रुप में डाल देगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एडमिन? ए राम, ऐसा दिया तुम लोग के साथ? छी छी, तुम लोग आपस में चिट चैट नहीं कर सकते? अरे छी छी, कोई बात नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट के मैट में तुमको मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, नहीं तो कहीं पे गूगल में मारना ICAI फाउंडेशन मैट अकाउंट्स, आ जाएगा। ठीक है, उसमें से जर्नल पढ़ना और फिर लेजर देखना। विल हैव टू चेक, थोड़ा सा घर पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। नेक्स्ट क्लास में फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लेजर क्यों नहीं पढ़ के आए। नेक्स्ट क्लास पे जर्नल बेस है, इसको बोलने थे ट्रायल बैलेंस पढ़ा है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा कि इसको पढ़ाऊंगा? तू बता, तू अच्छा बच्चा है, तुझे पढ़ाऊंगा। तो अभी भी क्लास जर्नल बेस है, कोई चाप नहीं है। नेक्स्ट क्लास तुम्हें समझ में आएगी, परंतु ऐसे क्लास ज्यादा देर ट्रैक नहीं होती। तुम्हें लेजर वेजर थोड़ी सी प्रैक्टिस तक आनी। और ये श्योर है रेक्टिफिकेशन के बाद जो लड़की बोली वही पढ़ाना पड़ेगा, कराटे सीखी है। तो जैसे लेजर रेक्टिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, विल मूव टू लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर ऐसे बनाते, एक और दिखा देता हूँ लेजर का सैंपल। सर आप छोड़ दीजिए अब हम लोग को, एक दिन हम लोग भी आपको छोड़े थे, याद है? बोलो, एक लेजर इस बच्चा को आप बता दे यार, एकदम साइंस आया है। राम, नहीं नहीं केशव, सेल्स अकाउंट दे। जब मैं सेल्स अकाउंट का लेजर बनाऊंगा, वापस से डेबिट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स है, बोलना मत बाद में क्या है। ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्रेडिट। सेल्स का लेजर बन रहा है, तो डेट क्या है? सेल्स क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट में जाओ। 3 जनवरी, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय सामने वाले पार्टी का रेफरेंस 80 लाख। फिर माल बिका 7 जनवरी, किसको बिका? भाई राम, 22 लाख। फिर माल नहीं, यहाँ पे तो सेल्स है ही नहीं, इस एंट्री में सेल्स है नहीं, आएगा ही नहीं। इस एंट्री में सेल्स है नहीं, आएगा ही नहीं। इसमें फिर सेल्स है 3 फरवरी, बाय 40। ये लेजर बता रहा है कि अभी तक कितना सेल हो चुका है और सारा माल राम को बिका है। हाँ, नेक्स्ट क्लास कोई चाप नहीं है, मैंने तुम्हें बस एक टास्क दिया है कि कहीं से लेजर और थोड़ा बहुत दे, लेकिन तू नहीं देख पाया तो मैं तुझे क्लास से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में और अच्छे से लेजर बता दूंगा। देखिए बॉस, मैंने तुझे भी उन सब माया जाल में डाला नहीं है। वैसे तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे ना, वो बोलेंगे देख कैसा पढ़ा रहा है, यहाँ पे जर्नल फोलियो भी होता है। मैं सब इन सब माया जाल में जाता नहीं हूँ। मुझे भी तुझे पहले पढ़ाना है, समझाना है, अकाउंट्स से तुझे प्यार कराना है, नफरत नहीं करानी है। ये मैं तुझे डेट और जर्नल और अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन, बड़ी बड़ी बातें बताऊं और प्रूव करूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तेरे जैसा हूँ। नेक्स्ट क्लास सबसे फालतू इन लोग की बात में मत जाना। नेक्स्ट क्लास अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे और वो एकदम नया टॉपिक है, उससे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसमें अपने 3 फेज में करेंगे, सीखेंगे, इंस्टीट्यूट के मैट का सम बनाएंगे और अपने मैट का सम बनाएंगे। एग्जाम में क्या पूछता है वो भी बनाएंगे। प्रॉपर क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे, एकदम फॉर्मल क्लास, उसमें फॉर्मेट सब बताएंगे। उसमें क्लास थोड़ी और डिसेंट होगी, लेकिन थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल होगा। सम के स्टैंडर्ड एग्जैक्टली वो होंगे जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो 4 दिन की मौज मस्ती खत्म, अब अपने आने वाले प्रॉपर एंट्रीज में। क्लास का एनवायरनमेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है? नाइस, थैंक यू।